मेहता साहब अब आपकी बारी, प्लीज आइए। नहीं मैं क्या कहता हूँ रत्नावली जी, जेठालाल तुम जाओ ना पहले। अरे भाई आपको बुला रहे हैं, आप जाइए, मुझे कहाँ। नहीं मतलब परम मित्र हो तो तुम्हारी पहले बारी आनी चाहिए ना। आप जाइए, बाद में मैं जाता हूँ। तारक एक मिनट, आप क्यों डर रहे हैं? नहीं डर किस बात का, डर किस बात का, डर थोड़ी रहा हूँ मैं तो वैसे ही मतलब बोल रहा था तुम चले जाओ तो ठीक रहेगा। जाइए। हाँ मतलब जाओ। ऑल द बेस्ट। अंजलि भाभी आप भी। हाँ जाइए जाइए आप। तो रत्नावली जी और दोस्तों, अर्ज किया है कि पल पल बदलती है जिंदगी, पल पल बदलते हैं रंग, कभी गम में भी आती है हंसी और कभी खुशियों में आंखें नम। थैंक यू शुक्रिया। मेहता साहब, प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है, मेन टेस्ट तो बाकी है। अरे 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 हाँ, मुझे क्या लगा स्टेज पे आते ही कुछ सुनाया और उसके बाद चले गए। नॉर्मली यही करते हैं ना, तो थोड़ा दिमाग से उतर गया। हाँ क्या करना है? अपना रत्न मुझे दीजिए। हाँ अरे वो ये लीजिए ना, उस काम में कहाँ देरी है। ये लीजिए। रत्न कहाँ गया? लेकिन अभी तो आपके गले में था ना मेहता साहब। हाँ रत्न कहाँ गया? अब वही मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ गया भाई? सुबह तो आपके गले में था। हाँ हाँ और कंपाउंड में भी देखा था मैंने कि रत्न गले में था। हाँ हाँ। तो फिर कहाँ गया? अबे भिड़े, वहाँ देखो ना भाई, मैं गिर तो नहीं गया? देखो ना। प्लीज देखिए, कहाँ गया? वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ गया भाई, मैंने कंपाउंड में पहना हुआ था। तो फिर जब मैं ऊपर आया तब वाह मेहता साहब वाह, मेहता साहब तो गजब के खिलाड़ी निकले, रत्न ही गायब कर दिया। न रहा बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी। सच बोलिए, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? अरे भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की अंजलि? मुझे क्या पता आप झूठ क्यों बोलेंगे, पर रत्न कहाँ गया? अंजलि अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता ना कि रत्न कहाँ गया। मैं देखो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कंपाउंड में मेरा पहना हुआ था और तो इस सीढ़ियों में तो नहीं गिर गया। हे भगवान, मैं देख कर आती हूँ। ये क्या? अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया। अरे गले में पीछे अटक गया था ये। हद करती हो तुम अंजलि, हैं? मुझे बोल रही थी झूठ बोल रहा हूँ मैं, बहाने बना रहा हूँ। तो लाइए अपना रत्न मुझे। हाँ, मिल गया। वो थोड़ा क्या पीछे अटक गया तो पता ही नहीं चला। डार्लिंग रत्न, जो छुपा है उसे दिखा दे, इनके मन में क्या है ये बता दो। माता जी करे उनका सपना झूठ साबित हो जाए। गॉड, गुलाबी हुआ काला नहीं हुआ। रत्नावली जी, ये रत्न के गुलाबी होने का क्या मतलब है? इस रत्न का गुलाबी होने का मतलब है कि आपका अंजलि भाभी के लिए प्यार एवरग्रीन था और रहेगा। क्या बात है? और आप हमेशा रसिक मिजाज थे और रहे। अरे लेखक है भाई, रसिक तो होंगे ही। बिल्कुल। अरे इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक गॉड। मैंने कहा था ना कि जब ये रत्न अपने प्यार की गवाही देगा तो आपको भी बहुत खुशी होगी। तुम बिल्कुल सही थी अंजलि। अरे अंजलि भाभी, अब तो मुस्कुराइए, आपका सपना झूठा साबित हो गया है। सपना? कौन सा सपना? कल रात को मुझे सपना आया था कि आपका रत्न काला हो गया।
हो, इसीलिए सुबह से इतनी बहकी बहकी बातें कर रही थी। बट अब मुझे पूरा यकीन है और मैं पूरी दुनिया के सामने कह सकती हूँ कि तारक, आप मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। बस तुम्हें यकीन हो गया और मुझे क्या चाहिए? तो मेहता साहब, अब आपका मेरे रत्न के बारे में क्या कहना है? मैं यही कह सकता हूँ कि आपके रत्न थोड़ा बहुत नहीं, टू मच बताते हैं और ये बिल्कुल सच बताते हैं। चलो मेहता साहब भी पास हो गए, पता नहीं मेरा क्या होगा। आइए आइए आइए। तो भिड़े जी, अब आपकी बारी, प्लीज आइए। चला जेठालाल। ए भाई चला क्या? तुमको बोला है भाई, तुम जाओ। मैं तो ऐसे ही बोला कि मैं जाके आता हूँ। हाँ आओ आओ भाई, वापस यहीं आना पड़ेगा, वहाँ से कहीं गुल नहीं हो सकते। गुल नहीं हो सकते मतलब? मैं क्यों गुल होऊंगा? अजून परत मालूम नाही ना हे रत्न कुठला रंग दाखवेल। रत्नावली जी, इससे पहले कि आप इस लॉकेट पे स्प्रे छिड़के, मेरे कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी क्या सवाल है आपको? माधुरी मला विचारू दे। हाँ पूछिए प्लीज। मेरा सवाल ये है कि ये जो लॉकेट है, अब रत्न, हाँ रत्न, ये जो रत्न है, ये रत्नों के कलर का आपके पास कोई शेड कार्ड है? शेड कार्ड? हाँ मतलब जैसे कि काले रंग के बहुत सारे शेड्स होते हैं ना, जैसे फीका काला, घना काला। नहीं मतलब एग्जैक्टली कितना काला होता है रत्न तो पति को पत्नी से प्यार नहीं है? बराबर बराबर है भिड़े, वाह शाबाश, बराबर है। ये बराबर है जेठा भरा। वो सोसाइटी में कलर ढूंढना कराना है, जो अपना पिड़ू शेड कार्ड मांग रहा है। नहीं छोड़िए, ऐसा नहीं है भाई। मान लो अगर ये रत्न हल्का काला हो गया तो उसका क्या मतलब हुआ? तो उसका मतलब हुआ लफड़ा अभी अभी शुरू हुआ है। नहीं एक मिनट छोटी, ये मजाक का विषय नहीं है भाई, भिड़े बराबर जा रहा है। हाँ तो बताइए ना प्लीज। देखिए, अगर ये रत्न काला होता है तो ये पूरा काला होता है। अब योर नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि ये रत्न आप कहाँ से लाई हो, इसका फिनिशिंग आपने कहाँ से करवाया है, और ये जो आप कब से स्प्रे छिड़क रही है तो उस स्प्रे में कौन से केमिकल मिले हुए हैं? एक मिनट, मैं एक सवाल पूछूं? हाँ तुम भी पूछ सकते हो। नहीं, उनको नहीं, आपको। मुझे क्यों? मतलब क्या? आपको अचानक कितने सवाल क्यों आ रहे हैं? ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए। तुमने बोला था ना कि एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जनरल नॉलेज और कुछ नहीं। नक्की जनरल नॉलेज के लिए ही? अरे मुझे क्या है, जनरल नॉलेज ही है। बताइए ना प्लीज। भिड़े जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इन रत्नों को लेके मेरे पास पूरी टेक्स्ट बुक है और अगर आप चाहें तो हम रेफर कर लेंगे। So don't worry. Your next question? नहीं, काय क्वेश्चन? आप रत्न दीजिए, आप स्प्रे छिड़किए ना प्लीज। हाँ, देता हूँ। लवकर। ये ले। Thank you. ओ यारो, वो देखना पिड़ू के रत्न का रंग काला हो जाएगा। पिड़ू माधवी भाभी से ज्यादा किसी और से प्यार करता है। अपनी गोकुलधाम सोसाइटी से। ये हो सकता है। लेकिन ये बात माधवी भाभी मानेगी? तो ये तो उनके आपस की बात है। डार्लिंग रत्न, जो छुपा है उसे दिखा दे, जो इनके मन में है ये बता दे। येलो? तो पीला हो गया। नशीब काला नहीं हुआ। येलो का क्या मतलब है? इस रत्न का हल्का पीला होने का मतलब है कि भिड़े भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। हर चीज में वो एक ही बोलती है।
लाल तो के ज्यादा प्यार, गुलाबी तो के ज्यादा प्यार, पीला तो के ज्यादा प्यार। ये अम्बा के इसका है सब। कभी कभी वो अपना प्यार व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हाँ ए करे हाँ एडमिट इनका प्यार पुराने जमाने जैसा है। अगदी बरोबर है। इनका प्यार इनके जमाने जैसा ही है। ओए ओए माधवी भाभी, ब्लश ब्लश। वैसे मैं तो कहती हूँ कि प्यार चाहे पुराना हो या नया, प्यार तो प्यार ही होता है। और माता जी की कृपा से भिड़े भाई और भिड़े बहन का प्यार समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। थैंक यू दया भाभी। आज तो बड़ी आखो दिवस साथ में रहते हैं, प्यार तो बच्चे ही ना। हटली पटली ना, एग्जाम में पास ना। तो मास्टर जी आप मेरे रत्नों को कितने मार्क्स देंगे? अरे बिल्कुल, आपके रत्नों को मैं 100 में से 100 मार्क देता हूँ। तो चलिए अब कौन आ रहा है? छोटी 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 कब से उतावला है ना ऊपर रहने के लिए, छोटी को ले लो। थैंक यू जेठा। हाँ जी अब आ जाओ। जी आइए। और ये लव टेस्ट के लिए तैयार है रोशन का रोशन। सच्ची? आई मुझे ओ वैसे भी सोनी है, और तेरे लिए मेरे दिल में इतना प्यार है क्योंकि तू इतनी सोनी है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, माय ब्यूटी क्वीन, लव यू। रोशन, वैसे मन में बैरी से मिलने से जास्ती पार्टी शार्टी की इच्छा हो ना, तो भी रतन काला पड़ सकता है। क्यों रत्नावली? जी बिल्कुल। ओ तेरी ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी यार। तो सोडी भाई बेचारा फंस जाएंगे। मुझे आपने तो कुड़ी के प्यार की बात की थी, यहाँ पार्टी शार्टी की बात क्यों आ गई? अब देख रहा सोडी के रत्न। तू इतनी टेंशन में क्यों भाई? छोटी के बाद अभी मुझे ही जाना पड़ेगा ना। अरे तो उसमें डरने वाली क्या बात है? मेरी कुंडली, आप तो जानते हैं ना मेरी कुंडली कितनी नालायक है। मुझे पूरा शक है कहीं मेरा रत्न काला पड़ गया तो। जलाल नकारात्मक मत सोचो भाई, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। है अभी तो देखो सोडी का क्या होता है, देखो देखो मस्त रहो यार। वैसे सोडी भाई के प्यार की तो मिसाइलें दी जाती है। मिसाल। हाँ मिसाल, तो वही। लाइए अपना लॉकेट दीजिए। ना जी मैं लॉकेट नहीं दूंगा। और क्यों? रोशन डार्लिंग वो याद नहीं है, मैंने तेरे को कहा था वो जान दे दूंगा पर ये लॉकेट नहीं उतारू। बेचारा सोडी भाई पर शक कभी नहीं, कभी नहीं। रोशन, अभी तेरी रोशन ही बोल रही है, लॉकेट दे देनी बाबा। तू बड़ा कंफ्यूज कर रही है, कभी कहती है कि लॉकेट निकालना नहीं, अभी कहती है लॉकेट निकाल दे। क्या करूं बता? गाड़ी देनी बाबा। ओके गाड़ी देना, सुनिए कर देना। नहीं बाबा। हेलो जी रत्नावली जी। देखते हैं तेरी प्यार की गड्डी का माइलेज कितना आता है। इनफाइनाइट अनलिमिटेड आएगा, वेखी सोनिए। अरे इनके लव टेस्ट में टेस्ट फेल हो जाएगा, लेकिन सोडी भाई नहीं। एकदम सही कहा कोमल भाभी। डार्लिंग रत्न, जो छुपा है उसे दिखा दे। इनके मन में क्या है ये बता दे। ये एक लाइन बोलती है हर बार, डार्लिंग रत्न दिखा दो, दिखा दो। ये क्या हो गया? मैं कुछ नहीं किया यार। ये क्या किया तूने भाई? तूने तो रत्न ही तोड़ दिया है। नहीं मेहता साहब, मैं कुछ नहीं किया। ये तो फिर सोडी, तो फिर ये टूटा कैसे? हाँ कैसे? ये तो काला भी नहीं हुआ, उससे भी भयानक हो गया। टूट गया? हाँ करेक्ट। सोडी, तुमने अनजाने में रत्न के ऊपर मुक्का तो नहीं मार दिया इससे? अरे रत्न आगे बता, पीछे कैसे मारेगा? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, तो सोडी कहीं तुमने आगे मुक्का तो नहीं मार दिया ऐसे?
बिना बोला ना रत्न तो आगे होता है, तो फिर मैंने बताया क्यों छोटी? नहीं, मैं कोई मुक्का नहीं मारा। सोनी मेरे हाथ तो इधर ही थे ना। दोस्तों मुझे क्या लगता है, देखिए मेरे हिसाब से ये रत्न का टूटना एक बहुत बड़ा अपशगुन है। तो हमें यह कार्यक्रम अभी के अभी यहीं खत्म कर देना चाहिए। चलो भाई, चलो 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 चलो। अरे अरे प्लीज काम डाउन प्लीज। आप लोग बैठिए, मैं आप बताती हूँ। प्लीज शांत रहिए। दसो जी दसो, जल्दी दसो। रत्न का टूटना बुरा नहीं, अच्छा शगुन है। प्यार तो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का थोड़ी करता है। कुछ भी बोलो, उसके पास एक ही जवाब है। पीला गुलाबी बोला ना, वो सब प्यार है। टूटा तो भी प्यार है। एक बार दोबारा बोलो ना, दोबारा बोलो। क्यों बोले तुसी? इसका टूटना अच्छा है। रटन में क्रैक कैसे आ गया? इनके प्यार की वजह से। मतलब आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर किसी पति के मन में अपनी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा प्यार हो और जोशीला प्यार हो, तो उस प्यार की ऊर्जा ये रत्न झेल नहीं पाता और क्रैक हो जाता है। देख और बोलो। रोशन भाभी, आप बहुत लकी हैं। सोडी भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। कांग्रेचुलेशन। लकी तो मैं हुई। लव यू रोशन। गेलो छे गेलो। ओए सोनिया, अब तो रत्नों ने भी बता दिया कि मैं तेरे प्यार में ही गेलो छू। रोशन खरेखर आज मुझे फिर से यकीन हो गया कि तेरे दिल में मेरे लिए प्यार है, पार्टी शार्टी के लिए नहीं। ओ यार, थैंक यू, लव यू। ओ यारो, इस बात में तो पार्टी शार्टी बनती है। रोशन, पिल्ले लॉकेट टूटा, अभी टांग टूटेगी। अरे सोनिया, यार तू भी बड़ी भोली है। तेरे को पता ना मैं तेरे साथ कितना मजाक करता हूँ। हाँ? तो सोडी जी, आपको कैसे लगे मेरे रत्न? ओ जी, आपके रत्न, ओ इन पे तो मैं सदके जावा, वारी जावा, किन्ने सोने सब सच बता देते हैं सोनिए। तो चलते रोशन एंड रोशन। तो जेठा जी, अब सिर्फ आप ही बचे हैं। अब आपकी बारी है, प्लीज आइए। हे भगवान, आ गई मेरी बारी। गलती से भी मेरा रत्न काला हो गया तो मेरा तो मुंह काला हो जाएगा। रत्नावली के रत्नों ने कर दिया है धमाल। किसी का रत्न हुआ नीला तो किसी का हुआ लाल। अब बचे हैं अपने दिल को संभाल मेरे परम मित्र जेठालाल। और आप तो जानते हैं जेठालाल की कुंडली कितनी टेढ़ी है। उनके जीवन में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता ही रहता है, इसलिए इस वक्त वो बेहद टेंशन में है। भाई मैं जानता हूं कि टेंशन में तो होंगे ही, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इस वक्त सबके दिलों की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ रही है और आपके, मेरे और जेठालाल के दिल में बस एक ही सवाल है कि कहीं ये रत्न रंग बदल के काला तो नहीं हो जाएगा। भाई क्या पता है, तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त उत्सुकता अपने चरम पे है, आतुरता अपनी पराकाष्ठा पे, और देखना यह है कि ये रत्न क्या रंग खिलाता है। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो जेठा जी, अब सिर्फ आप ही बचे हैं। अब आपकी बारी है, प्लीज आइए। ऑल द बेस्ट। अय्यर भाई, ऑल द बेस्ट कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके पास दया भाभी जैसी बीवी हो, उससे किसी और से प्यार हो ही नहीं सकता। क्या आंटी भाभी, आप भी? आइए दया भाभी। अरे आप बबीता जी को क्यों बुला रहे हैं? अरे टप्पू के पापा, रत्नावली बहन ने बबीता जी को नहीं, मुझे बुलाया। अच्छा, सॉरी, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। चलो 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 चलो। ऑल द बेस्ट। फटे
दया भाभी अब अभी से शर्माने लगी। पहले जेठा जी को अपना रत्न तो दिखाने दीजिए। શરમાને ડૂબો બેટા મને ચોક્કસ માલુમ છે જેઠાભાઈ के रतन का कलर डबल गुलाबी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोशन भाभी। रत्नावली जी, आपने तो देखा ही कि गोकुल धाम का एक भी पति ऐसा नहीं है जिसका रत्न काला हो गया। तो एक सुझाव है कि अगर चाहो तो ये टेस्टिंग अभी आप यहीं आटोप सकते हैं। अटोप सकते हो मतलब? मतलब आपकी ये टेस्टिंग की दुकान का शटर डाउन कर सकते हैं। जेठालाल, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? किस बात का डर है तुमको? डरने की कोई बात नहीं है यार भाई, लेकिन अभी कंटाला आ रहा है। नहीं, मतलब क्या है कि अभी ये रत्न का कलर कोई भी हो, लाल, गुलाबी, नीला, पीला, या रत्न टूट भी जाए तो इनका निदान तो एक ही है ना कि पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। तो वो तो हम सबको पता ही है। पर दूसरा क्या है कि मैं दया से कितना प्यार करता हूँ वो तो आप सब जानते ही है ना? तो फिर आप सबके सामने मतलब जाहिर में मेरे प्यार का सबूत देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं लगती है। क्या बोलती है दया? है ये लव टेस्ट कराने की जरूरत लगती है? ये बराबर है, पर मुफ्त में हो रहा है तो करवा लीजिए ना। ये अहमदाबादी। इसमें अहमदाबादी क्या? मुफ्त का तो सबको अच्छा लगता है। अभी आप कच्छ में जाओ और कहो कि मुंबई में मुफ्त में ले जा रहे हैं, सब लोग तैयार हो जाएंगे। अबे इसमें कच्छ कहाँ से आया बीच में? तो फिर इसमें अहमदाबाद कहाँ से आया बीच में? अच्छा अच्छा ठीक है बच्चा, ले अहमदाबाद कच्छ छोड़। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये लव टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बबीता, अब इन्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। हाँ। जब इन्हें लव टेस्ट कराना ही नहीं है तो ना सही। लेकिन जेठा जी ये बात याद रखिएगा कि दया भाभी इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। ये चांपली आज मेरे और दया के बीच में झगड़ा करवा कर रहेगी। टप्पू के पापा करवा लीजिए ना, मुझे भी रत्न का रंग बदलते देखकर खुश होना है प्लीज। हाँ नहीं ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि आज एक तो संडे है, छुट्टी का दिन है, और आधा दिन तो ये इसी में चला गया। तो वक्त बचाने के लिए कह रहा था कि अभी ठीक है ना, सबका पता चल गया तो मेरा भी वही होगा। तो हम क्यों मतलब रहने देते हैं ना। नहीं करवा लीजिए ना टप्पू के पापा प्लीज। अच्छा रिक्वेस्ट। ना वैसे रिक्वेस्ट क्या, तू कह रही है इतना तो ठीक है, करवा लेते हैं। करवा लो। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। और जेड़ा ब्रा, दिखा दो अपना रत्न और पीट दो दया भाभी के साथ आपके प्यार का टिंडोरा। अरे नहीं छोड़ी वही, मुझे क्या ढिंडोरा पीटना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं ठहरा पायलट आदमी और तो पंजाब प्राइवेट से पब्लिक आदमी। अब लाइए अपना रत्न मुझे दीजिए। हाँ ओह नो, क्या हुआ? शायद मेरा स्प्रे खत्म हो गया है। ले बोलो, ये तो शुभ संकेत हुआ। मतलब भगवान भी नहीं चाहता कि मेरा लव टेस्ट हो। उनका भी पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, तो मुझे कोई टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है चलो भाई, भिड़े ऐलान कर दे भाई, आज की ये सभा यही समाप्त होती है। अरे जेठा भाई, लेकिन जेठा जी मेरे पास दूसरा स्प्रे है। वेरी गुड। ओ आज ही वाह रत्नावली जी, वो जैसे गड्डी में स्पेयर व्हील होता है वैसे ही आपके पास स्पेयर स्प्रे भी है। वाह, वाह।
क्यों नई बोतल खोलनी है भाई? ठीक है ना, हो गया बेटा, अभी रहना तो अभी ठीक है। પ્લેજ ટપુ કે બાપુ ઓહ, આજે તું એકદમ નાની કીકલી થઈ ગઈ બેટા, જોઈએ ઈ હે પ્લેજ રિક્વેસ્ટ ठीक है, खोलिए बोतल। हे भगवान, बचा लेना, कुछ गड़बड़ न हो जाए। डार्लिंग रत्न, जो छुपा है उसे दिखा दे, इनके मन में क्या है ये बता दे। रत्न काला हो गया। देखा, देखा मैं तो सब, मैं कहता था ना, ये मेरी मनहूस कुंडली। ये रत्न काला हो चुका है और ये सिद्ध हो चुका है कि आप अपनी पत्नी से नहीं किसी और से प्यार करते हैं जेठा जी। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो रत्न है वो रत्न में कुछ गड़बड़ है दया। जी नहीं, मेरे रत्न में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मेरे रत्न में गड़बड़ होती तो इन सब के रत्न का रंग काला होता जेठा जी। लेकिन आपके ही रत्न का रंग काला क्यों हुआ है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ मेरा रत्न काला क्यों हुआ, किसी और का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन सब के मन में अपनी पत्नी के लिए प्यार है, लेकिन आपके मन में कोई और बसा हुआ है जेठा जी। बबीता जी समझाइए अपनी सहेली को, ये कुछ भी बोल रहे हैं। अरे सीधा इल्जाम लगा रहे मुझ पे। दया, दया मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दया, दया ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही है, और मेरे रत्न कभी झूठ नहीं बोलते हैं जेठा जी। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेहता साहब, पीड़े, छोटी, अय्यर भाई, आतिफ भाई, अरे आप सब चुप क्यों हैं? जरा बोलो ना इनको। रत्नावली जी, मैं नहीं मानता आपके इन रत्नों को। और जेठा बड़ा ऐसा कर ही नहीं सकते। और ये तो रत्न है इसलिए बच गए। अगर कोई इंसान होता ना तो उसको पकड़ के उसके अंदर से सारा कष्ट बुलवा लेता। अरे मी बड़ा रोशन जरा गपचुप रहनी बाबा, शांत हो जा। रत्नावली जी, आप फिर से एक बार टेस्ट कीजिए ना, कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना आपकी? हाँ हाँ रत्नावली जी, प्लीज जरा फिर से चेक कीजिए ना। देखिए, गलती से आपके रत्न ने कहीं झूठा परिणाम तो नहीं दिखाया ना? हाँ। जी नहीं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इंसान झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरे रत्न कभी झूठ नहीं बोलते अंजलि भाभी। पर ये कैसे हो सकता है? देखिए रत्नावली जी, आपको अपने रत्नों पे इतना भरोसा हो सकता है कि झूठ नहीं बोलते, लेकिन हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि इस केस में आपके रत्न सरासर झूठ बोल रहे हैं। हाँ तारा। क्योंकि जेठालाल मेरा परम मित्र है,
और मैं अच्छे से जानता हूं कि जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे अपने दोस्त पे आपके रत्नों से ज्यादा भरोसा है। हाँ, और रत्नावली जी, रत्न तो निर्जीव है, लेकिन जेठालाल एक जीता जागता इंसान है। देखिए रत्नावली जी, हम जेठा भाई को सालों से जानते हैं और हमें उन पे पूरा यकीन है। जेठा भाई के केस के डायग्नोसिस में कुछ गड़बड़ हुई है, आप एक सेकेंड ओपिनियन लीजिए। अरे डॉक्टर हाथी, सेकंड ओपिनियन की जरूरत क्या है? हम सबकी ओपिनियन है ना कि ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गलत है, हो ही नहीं सकता, हो सकता है। जब कड़वा सच सामने आया तो मेरे रत्न झूठे हो गए। अरे ये वही रत्न है भिड़े साहब जिसे आपने 100 में से 100 मार्क्स दिए थे। और मेहता साहब, आपने तो शेर कहे थे। और सोडी जी, आपने कमाल का कहा था इन रत्नों को। और डॉक्टर हाथी, आपके डायग्नोसिस में भी मेरे रत्न खरे उतरे थे ना। ये वही रत्न है जिसकी आप लोग इतनी तारीफ कर रहे थे। अब जब सच सामने आया तो मेरे रत्न झूठे और गलत हो गए। क्या बात है? देखिए, मेरी बात मानिए, मेरे हर केस में यही होता है कि जब पति की असलियत सामने आती है ना, तो उसके दोस्त, उसकी फैमिली, कोई भी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। सभी को ये लगता है कि रत्न झूठ बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई का स्वीकार करना ही पड़ता है। आप किसी और के साथ मेरी तुलना मत कीजिए। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा हूँ, ऊपर से गोकुलधाम निवासी हूँ। अरे मैं मेरी दया को छोड़ के किसी और को प्यार क्यों करूं? क्यों दया? बबीता जी! जेठा जी, I'm very sorry, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं रत्नावली को यहाँ पे बुलाती और ना ही ये सब कुछ यहाँ पे होता। हाँ, क्यों बुलाया आपने इनको इधर? Listen, रत्ना, I think there has to be some sort of misunderstanding. तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? नहीं बबीता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इंसान गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे रत्न नहीं। अच्छा, अब समझ में आया ऐसा क्यों हुआ हो? बराबर बराबर बराबर। क्यों हुआ है? आपका रत्न मतलब आपने जो रत्न मुझे दिया ना, वो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। वो आकर्षण को प्यार समझ बैठा। मतलब? समझाता हूँ। आपके जो रत्न है वो जेंट्स के मन की बात बताता है, बराबर? हाँ। तो हर जेंट्स के मन में किसी न किसी सुंदर स्त्री के लिए थोड़ा बहुत आकर्षण रहता है। अभी क्या है कि हमारी ये गोकुलधाम सोसाइटी है, तो उसमें काफी बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं। तो ऐसे ही एक बार दीपिका पादुकोण जी आए थे, याद है? तो उनको देख के एक दो घड़ी मुझे थोड़ा आकर्षण हो गया था कि वाह, कितनी सुंदर दिखती है दीपिका जी। और मैंने दया को भी बोला था, याद है दया, कि देख देख दीपिका जी कितनी सुंदर दिखती है, नहीं याद है? हाँ, पर मुझे क्या, हर मर्द को किसी ना किसी सुंदर स्त्री के लिए थोड़ा बहुत आकर्षण होता है। अब ये मेहता साहब को ही ले लीजिए, इनको माधुरी दीक्षित जी बहुत पसंद है, नहीं मेहता साहब? हाँ मतलब, हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेहता साहब का माधुरी दीक्षित जी के साथ चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। करेक्ट है रत्नावली जी, इस रत्न का रंग वो आकर्षण की वजह से ही बदला है। अभी ये रत्न को क्या मालूम कि आकर्षण और प्यार में डिफरेंस क्या है? सही बात है। हाँ, तो अगर ऐसा है तो इन सब के रत्न का रंग काला क्यों नहीं हुआ? सिर्फ आपके ही रत्न का रंग काला क्यों हुआ जेठा जी? नहीं जेठा जी, ये रत्न आकर्षण और प्यार का फर्क समझते हैं। आपके मन में किसी और के लिए प्यार है, इसलिए ये रत्न काला हुआ। अरे बेवकूफ जैसी बातें मत कीजिए, आप बेकार का इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। देखिए, आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरे रत्न हमेशा सत्य को ही सामने लाते हैं। अब क्यों मेरे सुखी संसार को तबाह करने पे तुली हुई है?
क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? किस बात का बदला ले रही है मुझसे? मैं आपसे बदला क्यों लूंगी जेठा जी? ना मैं आपसे पहले मिली हूँ, ना मैं आपको जानती हूँ। सच्चाई ये है कि आप बचने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी हर बात को झूठ प्रूफ कर दूंगी जेठा जी। ये रत्न काला हो चुका है और ये सिद्ध हो चुका है कि आप अपनी पत्नी से नहीं किसी और से प्यार करते हैं जेठा जी। अरे कैसे सिद्ध हो गया है? पहले तो आपने लव टेस्ट डालने की कोशिश करी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको पता था कि अगर टेस्ट होगा तो रत्न का रंग काला हो जाएगा। रत्न काला होने के बाद आपने कहा कि ये रत्न गलत है। आपने सोसाइटी वालों की हमदर्दी लेने की कोशिश करी और मैंने वो दाव भी झूठा साबित कर दिया, क्योंकि अगर मेरे रत्न गलत होते तो सबके रत्नों का रंग काला होता जेठा जी। सिर्फ आपके ही रत्न का रंग काला क्यों हुआ है? फिर आपने कहा कि ये आकर्षण है, लेकिन मैंने आपकी ये बात भी गलत प्रूफ कर दी थी। अब और कितनी झूठी दलीलें देंगे जेठा जी? सच्चाई सामने आ गई है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब पकड़े गए हैं तो कबूल कर लीजिए जेठा जी। अरे ये सब क्या चल रहा है? एक टुच्चे से रत्ना की वजह से मेरे प्यार पे शंका हो रही है। एक पित्तू सा कांच का टुकड़ा वो तय करेगा कि मेरे दिल में दया के लिए प्यार है कि नहीं? हाँ? क्या चल रहा है ये? छोड़िए जेठा जी, अब बहस करके कोई फायदा नहीं है। कहाँ जा रहे हो गया बंटा धार, वही हुआ जिसका डर था। जेठालाल के रत्न का रंग बदलकर काला हो गया। क्या जेठालाल दया भाभी के अलावा किसी और से प्यार करता है? क्या जेठालाल के दिल में कोई और है? भाई रत्नावली के रत्न ने तो यही सिद्ध किया और जेठालाल की हर दलील को रत्नावली ने गलत साबित कर दिया। अब क्या होगा? क्योंकि गोकुल धाम में जो हो रहा है आज तक कभी नहीं हुआ। क्या करेगा मेरा परम मित्र जेठालाल? इस चक्कर से बच के कैसे निकलेगा? क्या रत्नावली की बात सब लोग मान जाएंगे? क्या दया भाभी जेठालाल के मन की बात जान जाएंगी? क्या दया भाभी जेठालाल की बात मान जाएंगी? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और प्रार्थना कीजिए मेरे मित्र के लिए। जेठालाल कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। अरे क्या पता नहीं? रुको ना भाई। नहीं मेहता साहब, अभी मैं यहाँ नहीं रुक सकता। किसी ने सबके सामने मेरे प्यार पे उंगली उठाई है, मुझ पे शंका की है। मुझे गुनहगार जैसा महसूस हो रहा है। जेठालाल एक मिनट बात तो सुनो भाई। अभी कहने सुनने का कुछ बाकी नहीं है मेहता साहब। लेकिन जेठालाल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सही बात है जेठा भाई। बोलना आसान है भिड़े, लेकिन आप सबके मन में एक ख्याल तो रहेगा ही ना कि मैं दया को छोड़ के किसी और से प्यार करता हूँ। आज के बाद आप सब मुझे अलग नजर से देखेंगे, वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जेठालाल रुक जाइए टप्पू के पापा। रत्नावली बहन, आपने टप्पू के पापा के साथ जो भी बातें की वो सारी बातें मैंने सुनी। अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्यार वो तो एक पवित्र बंधन है। अभी जो दलीलबाजी हुई ना, उससे भी बहुत ऊपर प्यार को साबित नहीं कर सकते। प्यार को तो महसूस कर सकते हैं। लेकिन दया भाभी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए ना। और मैंने टप्पू के पापा के प्यार को महसूस किया है जब से शादी करके आई हूँ ना, तब से।
चाहे रत्न रंग बदल दे, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आसमान नीचे जमीन पर क्यों ना आ जाए, लेकिन टप्पू के पापा की प्यार पर मेरा जो भरोसा है ना, वो कोई नहीं तोड़ सकता। ये पिद्दू सा कांच का टुकड़ा भी मेरे विश्वास को नहीं ले सकता। और रत्न क्या, कुछ भगवान भी अगर मुझे कहेंगे ना कि दया टप्पू के पापा तुमसे प्यार नहीं करते, तो भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है टप्पू के पापा मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे उनके प्यार पर बहुत भरोसा है। थैंक यू। ओ ला ला, वाह दया भाभी और जेठा भाई मान गए आप दोनों को। कमाल कर दिया आप दोनों ने तो। मतलब कि आई एम सॉरी, मैं गलत थी जेठा भाई। आप परीक्षा में पास हो गए। ये रत्न आपके मन के भाव के हिसाब से रंग बदलते हैं, ये बात असल में झूठ है। लेकिन हमारे रत्नों का कलर तो बदला है ना? हाँ, सबके रत्न का रंग बदला, लेकिन वो मन के भाव की वजह से नहीं, स्प्रे की वजह से। असल में मैंने जानबूझकर ऐसा स्प्रे किया था जिससे रत्न का रंग काला हो जाए। इसका आपके प्यार से कोई लेना देना नहीं है। मेनू की पता यार, हरकत नहीं। क्या रत्ना, मतलब ये सब कुछ एक झूठ था? तुम कोई रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट नहीं हो? तुम हम सबके साथ धोखा कर रही थी? इसका मतलब कि आप पति पत्नी के रिश्तों का विश्लेषण करती है, ये झूठ है? नहीं अंजलि भाभी, नहीं बबीता, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं पति पत्नी के रिश्ते का विश्लेषण ही करती हूँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक ढंग से। तो फिर ये रत्न? ये रत्न सामान्य रत्न है। मेरे पास ऐसे कोई रत्न नहीं है जो मन के भाव के हिसाब से रंग बदले। बोल। तो ये सब क्या फिर था? ये सब जी हाँ, ऐसे रत्न होते ही नहीं। क्या मतलब तुम हम सबके साथ धोखा कर रही थी? नहीं नहीं बबीता, ये मेरी टेक्निक है। जब भी कोई पत्नी मेरे पास आती है और कहती है कि उसे अपने पति पर शक है, तो मैं उसके रत्न का रंग काला करके उसकी परीक्षा लेती हूँ। असल में चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है, और अगर पति का चक्कर कहीं बाहर चल रहा होता है तो पति बौखला जाता है, अग्रेसिव हो जाता है। पत्नी उस पर शंका करने लगती है और पति थोड़े ही टाइम में एक्सेप्ट कर लेता है कि उसका चक्कर कहीं बाहर चल रहा है। कविता, ये मेरी बेस्ट टेक्निक है, हमेशा वर्क करती है। लेकिन रत्नावली, तुमने जेठालाल का ये रत्न काला क्यों किया? जेठा जी ने बहुत बार ये टेस्ट देने से मना किया, टालने की कोशिश करी, इसलिए मुझे इन पर डाउट गया और मैंने टेक्निक उन पर ही आजमाई। लेकिन मैं गलत थी जेठा जी, आई एम सॉरी। आप दया भाभी से बेहद प्यार करते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है दया भाभी का भरोसा। हमेशा रत्न काला होने के बाद पत्नी का शक यकीन में बदल जाता है कि उसके पति का चक्कर कहीं बाहर चल रहा है।
लेकिन आप दया भाभी, आपने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा प्यार और विश्वास कभी नहीं देखा। और जब पत्नी के भरोसे की डोर इतनी मजबूत हो, तो उस पति का चक्कर कहीं बाहर चल रहा हो, इस बात का तो कोई चांस ही नहीं। तो और वो भरोसे की डोर ही पति को पत्नी के प्यार से बांधे रखती है। बिल्कुल। दया भाभी, जेठा भाई, आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, इस बात में कतई दो राह नहीं है। अरे रत्नावली जी, हम तो जानते ही हैं कि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जेठालाल परम मित्र है मेरा, लेकिन आपकी इस टेक्निक की वजह से मेरे दोस्त की जान अटक गई थी। और नहीं था क्या? भगवान के लिए अपनी इस टेक्निक को बदलिए, कोई आसान टेक्निक लाइए, वरना हंसते खेलते परिवार उजड़ जाएंगे। सही बात है। आग में रख के ही असली सोने की पहचान होती है, और आपका दया भाभी का प्यार असली सोना है। अरे भाई, वो तो हमको पता ही है, उसके लिए ये अग्नि परीक्षा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्यों बबीता जी? I'm so sorry, जेठा जी, I'm so sorry. अरे नहीं, आप सॉरी मत बोलिए बबीता जी। वैसे सच कहूं तो जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसा तो मुझे पता था, लेकिन आज यकीन हो गया कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे और दया को कभी जुदा नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच दया भाभी, आप गोकुलधाम के लोग सचमुच में अजूबे हैं। हम तो हैं। मैंने आप जैसे बड़े दिल वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे, और आप लोगों को जो मेरी वजह से तकलीफ पहुंची है, उसके लिए आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी से काम नहीं चलेगा रत्नावली बहन। आपने टप्पू के पापा के साथ और मेरे साथ जो किया है ना, उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। शाबाश, शाबाश दया। ठीक है, आप जो मुझे सजा देंगी वो मुझे मंजूर होगी। तो सुनिए, सजा ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी की परंपरा के अनुसार आपको हमारे साथ डांस करना पड़ेगा। Of course, और आज तो मैंने स्पेशल म्यूजिक का अरेंजमेंट भी किया है। तो हो जाओ। बोलो श्री अम्बे मात की। आइए पत्नी श्री जी, आइए। ओहो, ये क्या कर रहे हो? आपका स्वागत कर रहा हूँ। ओहो, इतना मानपन क्यों? मानपन? नहीं, मान दे रहा हूँ, पान कहाँ दे रहा हूँ। वैसे पान खाने की इच्छा तो अभी लेके आता हूँ, लेके आऊँ? नहीं। टप्पू के पापा, मैं जान सकती हूँ आप आज इतनी आवश्यकता क्यों कर रहे हैं? अरे आज क्या दया, मन तो करता है आज से हर रोज मैं तुझे अपने सर पर बिठा के घूमूं। क्यों? क्यों क्या? वो रत्नावली ने तो मुझे बराबर का फंसा लिया था, लेकिन क्या तूने उसे जड़बा तोड़ जवाब दिया है? मान गया दया, मान गया तेरी समझ को, और मान गया तेरी प्यार की निष्ठा को। अरे उसमें निष्ठा क्या, जो है वो है। और वैसे मुझे तो पहले से यकीन था, आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। वाह 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 मेरी दया, थैंक यू दया, थैंक यू। लेकिन क्या लेकिन क्या? अब वो आकर्षण का क्या चक्कर है? तू पहले मुझे ये बता, तुझे मेरे प्यार पे पूरा विश्वास है बराबर? तो फिर वो रत्न वाला लॉकेट पहना के मेरी परीक्षा क्यों ली? अरे वो तो क्या वो तो क्या? एक तरफ तो कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है, आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते, और दूसरी तरफ लॉकेट पहना के मेरी परीक्षा लेती है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तू झूठ बोल रही है, तुझे मेरे प्यार पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। नहीं टप्पू के पापा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कैसा है? अरे देखिए, मुझे आपके प्यार पर पूरा विश्वास है। तो फिर लॉकेट क्यों बनाया? अरे मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।
प्लीज रिक्वेस्ट। इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा तूने ऐसा कुछ किया ना दया, तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं ठीक है, सॉरी अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी, मुस्कुराइए। आप मुस्कुराते हैं ना तो मस्त लगते हैं। तू भी। अरे मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है करके हंसते हुए नहीं। काय झालं? कहीं नहीं। तो इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? नहीं वो एक बात याद आई। कौन सी? वो जेठा भाई कह रहे थे ना कि हर पुरुष को खूबसूरत महिला के प्रति आकर्षण होता ही है। जेठालाल ने ये आकर्षण की बात छेड़कर फंसा दिया। हाँ तो आप भी पुरुष ही है ना? मतलब कैसा है कि माधवी, यहाँ वहां की बात करने के बजाय सीधा मुद्दे पे आओ। आपको किसके प्रति आकर्षण है? अच्छा ठीक है, अभी बात निकली है तो फिर मैं आज कबूल कर ही देता हूं। क्या? यही कि मेरे मन में किसी के लिए भी कोई आकर्षण नहीं है। शिव भाई, हैं? तो ऐसे थोड़ी होता है, बता दीजिए ना कोई तो होगी है ना। मैं गुस्सा नहीं करूंगी सच में। क्या बोल रही हो माधवी, तुम बेकार है मुझसे उलझ रही हो। हाँ लेकिन बताइए ना कौन है वो, किसके प्रति आकर्षण है आपको, बताइए ना प्लीज। माधवी, ओके, आप नहीं बताएंगे तो वैसे भी मुझे तो पता चल ही जाएगा। अच्छा जब पता चल जाएगा ना तब मुझे भी बताना, लेकिन तब तक ये आकर्षण का विषय बंद म्हणजे बंद। कमाल आहे, रत्न काळं झालं तरी प्रॉब्लेम, पिवळं झालं तरी प्रॉब्लेम। हंस एक बात बताओ, पूछो। तुम्हें कभी किसी से आकर्षण नहीं हुआ? हुआ है ना, क्यों नहीं हुआ? अच्छा किससे? रसमलाई से, रबड़ी से, रसगुल्ले से, लड्डू से, समोसे से और भी बहुत सारी खाने की डिशेस से। हंस, मैं खाने पीने की चीजों के बारे में नहीं पूछ रही। तो फिर? अट्रैक्शन, यू नो, कोई लड़की। क्या बेतु की बातें कर रही हो कोमल? कल झूठ बोल के लॉकेट पहना दिया और अब इस तरह के सवाल करने चालू कर दिए। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। कमाल है। आज तो बहुत खुश लग रहा है। लगता है लव टेस्ट में तुझे बहुत मजा आया। बहुत ज्यादा मुझे मजा आया लव टेस्ट में सोनिया, दिल खुश हो गया। और अगली बार कोई लव टेस्ट करो ना तो बता देना प्लीज। हाँ बता दूंगी, लेकिन अगर तेरा कोई फटाकरी के प्रति अट्रैक्शन हो तो मुझे पहले से बता देना। सोनिया, आज मैं तेरे सामने कन्फेस कर ही लेता हूँ, मेरा ना एक छोकरी पटाखरी के साथ ना बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन है, आकर्षण है। ऐसू बोले छे रोशन? हाँ क्या लुटेगे जैसू? वो कड़ाई कौन है वो? ओए तू ही है मेरी सोनिया, जाने की घर जाने तमन्ना, जाने बाहर जाने गुलजार, माय लव। गेलो। ओए गेलो छो तू, पर तारा प्यार में छो सोनिया। अरे बबीता, हाँ यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि जीठा जी ने वो जो अट्रैक्शन वाली बात कही थी ना, वो है तो बिल्कुल सही। I mean, तुम्हें भी किसी न किसी से तो अट्रैक्शन होगा ही ना? हाँ? तुमने आज तक मुझे कभी बताया नहीं। किससे? अरे किससे क्या, तुमसे। ओहो यार, मुझसे तो है ही। मैं ये पूछूं किसी और से अट्रैक्शन है क्या? देखो तुम मुझे बता सकते हो, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स ओके। बबीता, जिसका तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत वाइफ हो, उसको दूसरे से अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच। तारक, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। तारक, आपके तो बहुत सारे फैंस हैं। हाँ तो? उसमें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी आपकी फैन होगी। अभी मैं उनसे मिला थोड़ी हूँ, मैंने देखा थोड़ी है। तुम कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि उनमें से किसी के प्रति आप कभी आकर्षित हुए हैं? अंजलि, अभी वो जेठालाल के रत्न का कांड खत्म और तुम फिर से आकर्षण लेके बैठ गई। वही तो तारक, जेठा भाई ने खुद कहा था कि हर पुरुष को किसी न किसी स्त्री के प्रति तो आकर्षण होता ही है।
आपको भी अरे नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। तो माधुरी दीक्षित, अरे भाई वो फिल्मों की बात है अंजलि, जस्ट एन एक्ट्रेस, जो अट्रैक्शन होता है वो है, बस दैट्स ऑल। पर तारक आप तो इतने बड़े लेखक हैं, इतनी सारी आपकी फैंस हैं, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो आप आकर्षित हुए ही होंगे। गलती कर दी मैंने, लेखक बन के बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं साधु बन जाता हूँ और हिमालय चला जाता हूँ। कोशिश कीजिए, हिमालय की ठंड आपको रास नहीं आएगी। मुझे सोडा शॉप रास आएगी। इतने सवाल, किसी से आकर्षण तो नहीं है मेरा। क्या करें साहब, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता है तो सवाल होंगे। वैसे किसी ने ठीक कहा है, प्यार ऐसा करो कि याद न रहे, इंतजार ऐसा करो कि वक्त न रहे, और भरोसा ऐसा करो कि शक न रहे। भरोसा बहुत बड़ी चीज है। अब देखिए, जेठालाल फंस ही गए थे रत्नावली के उस लव टेस्ट में, लेकिन ताया भाभी के भरोसे ने बचा लिया जेठालाल को। भाई जिंदगी में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिश्तों की डोर होती है ना, बड़ी नाजुक होती है, लेकिन इस पे अगर भरोसे का मांझा लगा दिया जाए तो फिर इसे कोई काट नहीं सकता। लव टेस्ट से हम सारे लोग मुक्त हो चुके हैं, मुसीबत टल चुकी है। ऐसा आपको भी लग रहा है, ऐसा हमें भी लग रहा है, लेकिन गोकुलधाम में मुसीबतें इतनी आसानी से टलती नहीं है। अभी अब्दुल की शॉप पे एक बड़ी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। हम एक बड़े चक्कर में फंसने वाले हैं। कौन सा चक्कर, ऐसे आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जैसे क्रिकेट में चौके छक्के पड़ते हैं, मुंबईया भाषा में कहूं तो हमें फटके पड़ने वाले हैं। क्या होगी मुसीबत, क्या होगा चक्कर, ये तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, अब्दुल की शॉप पे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.